मौसम की बात करें तो अब मौसम बता रहा है कि कितनी शदीद गर्मी आने जा रही है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत तो है ही, और महकमा मौसमियात ये कहता है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मौसम गर्म भी रहेगा और खुश्क भी। अब इसमें सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब, यहाँ क्या सिचुएशन रहेगी, और जो लोग यहाँ की गर्मी से भाग के नॉर्दर्न एरियाज जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे मौसम सरकार का क्या है हुक्म, बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इरफान साहब, गर्मी से शुरू वालेकुम। करते हैं। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई हीट वेव की भी सिचुएशन होगी। क्या ऐसी सिचुएशन है आने वाले 2-3 दिनों में? देखिए अभी फ़िल वक़्त अगले 24 से 48 घंटे में जो है ना कोई ऐसा वेदर नहीं है। उसके बाद 3-4 को जो है ना 3 मई और 4 मई को एक वेदर सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के मगरब की तरफ से एंटर होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके होंगे और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके होंगे। इसके अलावा जो बालाई पंजाब के इलाके होंगे और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, यहाँ तक ये महदूद रहेगा। बाज़ जो जनूबी पंजाब के इलाके होंगे वहाँ पर डस्ट रेजिंग विंड्स चल सकती हैं, यानी गर्द आलूदा हवाएं और बादल भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो जनूबी इलाके होंगे उसमें गर्मी रहेगी, और जो सेंट्रल पार्ट्स होंगे वहाँ पर भी गर्मी है अगले 2 से 3 रोज़ में। उसके बाद एक जो है ना इस तरह होगा कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 5 तारीख के बाद जो है टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जनूबी इलाकों में समेत जो पाकिस्तान के बलाई इलाके होंगे वहाँ पर भी गर्मी पड़ेगी, और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म होगा जी। जी, इंटेंसिटी की मैं आपसे बात कर रहा था। जब हम जनूबी इलाकों की बात करते हैं, जिनमें सिंध हो गया और बलूचिस्तान हो गया, अनबियरेबल होने जा रहा है, या फिर हीट वेव के कोई चांसेस नहीं है? देखिए ये वाला जो होगा इसमें जो है वो जो जनूबी इलाके होंगे यहाँ पर शदीद गर्म होगा। शदीद गर्म से मुराद है कि इनमें बाज़ इलाकों में टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा होगा, ओह! इवन कि ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है जी। ओके। नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात कर लें, बहुत से लोग इन 48 डिग्री वाले इलाकों से भाग के और कुछ छुट्टियों की अर्ज़ी दे के ऊपर जाना चाहेंगे। वहाँ पे सिचुएशन क्या रहेगी? वहाँ पर भी मौसम जो है वो ज़ाहिर बात है एज़ सच इतनी ज़्यादा गर्मी तो जैसे जनूबी इलाकों में होती है वैसी नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर भी दर्जा हरारत जो होंगे वो नॉर्मल से ज़्यादा होंगे। जो नॉर्मल वहाँ पर होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ से ज़्यादा होंगे। वहाँ पर भी मौसम जो है ना वो खुश्क होगा, लेकिन जो है टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा ही रहेगा। और इरफान साहब, क्या कोई छोटा-मोटा स्पेल है रेंज का इन दी अपर रीजन? ये जैसा मैंने कहा ना कि 3 और 4 तारीख को एक जो है ना वो वेदर सिस्टम है जो अपर पार्ट्स में अफेक्ट करेगा। 5 को जो है ना ये काफ़ी हद तक 5 में भी होगा, लेकिन 6 में जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो नॉर्दर्न एरियाज़ होंगे। जी। उहुँ, ओके। और आपने मैदानी इलाकों की बात की, वहाँ पे भी गर्मी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी? जी, जी। जो मैदानी इलाके होंगे, ख़ास तौर पे पंजाब के इलाके आप देख लें, लाहौर और इसके गिरदनवा के इलाके, इसके अलावा फैसलाबाद व मुल्तान में भी जो लाहौर और फैसलाबाद के गिरदनवा के इलाके होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना वो 41, 42, 43 तक जा सकता है। और जबकि जो आपका मुल्तान और इसके गिरदनवा के जनूबी इलाके होंगे, यहाँ पर 45, 44 यहाँ पर इतना रहेगा टेम्परेचर जो है ना। अच्छा। और इसके अलावा जो जैसे ही सिंध में आप जाएँगे तो सिंध में जो है ना मैंने जैसे पहले कहा आपको कि 48 तक भी जा सकता है। हुँ। इरफ़ान साहब, हमने 2 से 3 दिन क़ब्ल जो एल नीनो एक अमल है, उस पे हमने बात की, और उससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बहरुल काहिल से, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी है, तो वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा इस बार, ख़ास तौर पे हमारे सदर्न पार्ट को और कराची में कोस्टल बेल्ट को, क्योंकि यहाँ पे जब समुद्री हवाएँ चलना बंद होती हैं तो फिर लोगों का साँस लेना बंद हो जाता है। आर वी एक्सपेक्टिंग एनी एडवर्स फिनोमेना व्हेन इट कम्स टू एल नीनो? देखिए ये जो अल नीनो है, जैसा अभी आपने कहा कि बैरल की जो कैफियत है, तो ये जो इसको कहते हैं टेलीकनेक्शन। बेसिकली ये जो बहरुल काहल का जो दर्जा हरारत है जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है,
इसको अल नीनो कंडीशंस कहते हैं। अल नीनो के दौरान में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स हैं वो चेंज होते हैं, जिससे यूरोप और अमेरिका समेत गर्मी की लहर वहाँ पर ज़्यादा देखी जाती हैं। ये जो जनूबी एशिया है, जैसे साउथ एशिया, पाकिस्तान भी शामिल है उसमें, तो यहाँ पर जो मानसून में बारिशें होती हैं वो कदरे कम या नॉर्मल होती हैं। इसमें बाज़ औक़ात जो हीट की बात आपने की, गर्मी में भी इजाफा होता है, और ये भी एक मिला जुला रुझान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।